डियर स्टूडेंट, मैं दीपक चौधरी मेरे यूट्यूब चैनल चौधरी मैथ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप घर पर सेफ होंगे। आज की वीडियो को देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और देखो भाई, आज तो जो हमारा टॉपिक है वो प्रश्नावली 4.2 असम का। ये जो प्रश्नावली 4.2 ये 12th क्लास में चलती है। 12th क्लास में ये प्रश्नावली है रैखिक प्रोग्रामन समस्या। ठीक है, अब देखो 12th क्लास में से इसको 10th क्लास में लेकर आए, तो इसमें से अभी से तो एक भी क्वेश्चन पुटअप नहीं हुआ है। 2018 में भी नहीं आया, 19 में भी नहीं आया, 2020 में अभी एग्जाम हुआ नहीं है कोरोना के कारण। और देखो, मैं जहाँ तक मेरा अनुभव है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 4.2 में से आपके में क्वेश्चन 101% आएगा। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं आशंका के बारे में कि आशंका क्या होती है। देखो भाई, ये इसका थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल भाग। इस थ्योरेटिकल भाग को कोई नहीं लिखाता है, कोई भी टीचर इसको नहीं लिखाता है, लेकिन मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, समझना। परिभाषा एक या दो या अधिक चरों के मध्य स्थापित बीजीय व्यंजक एक असम का होगा यदि निम्न चिन्हों का प्रयोग किया जाए। इस चिन्ह का, इसका, इसका, इसका। इसको देखो बोलते कैसे हैं, जैसे दो तीर है, दो तीर मानो तो संख्या बड़ी और ये छोटी, तो लेस देन, ग्रेटर देन। और ये जो बीच इसके नीचे डंडा है ना, ये डंडा का ये हमारा क्या है, इक्वल। इसको क्या कहेंगे, ग्रेटर देन इक्वल। इसका मतलब क्या है कि बड़ा भी है और बराबर भी है। ठीक है, इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो क्या कहलाती है वो आशंका। और आशंका को आलेख विधि से कैसे हल करते हैं, देखो दी गई आशंका को समीकरण मानते हैं। सबसे पहले दी गई आशंका को समीकरण मान लेंगे। समीकरण क्या होता है, बराबर चिन्ह, x बराबर 0 रखेंगे उसमें, और क्या रखेंगे, y बराबर 0 रखकर x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान दोगा, y बराबर 0 रखेंगे तो x पक्ष पर आशंका द्वारा काटे गए बिंदु प्राप्त होते हैं और अक्षों पर कटान बिंदुओं को एक सीधी रेखा द्वारा मिलाते हैं। चौथा पॉइंट है, यदि आशंका मूल बिंदु से नहीं जाती है तो बिंदु 0 0 से आशंका को क्या करते हैं, संतुष्ट। मूल बिंदु 0 0 से लेकर जाती है तो उस पर संतुष्ट प्राप्त हैं 0 0 पर। यदि आशंका 0 0 से संतुष्ट होती है, 0 0 पर मतलब संतुष्ट है रही आशंका, तो आशंका काल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा। जैसे मूल बिंदु की तरफ, उसमें मूल बिंदु भी क्या होगा, विद्यमान। और संतुष्ट नहीं होती है तो आशंका काल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। ये अब देख, मूल बिंदु से गुजरने वाली आशंका कौन सी होती है, वे एक घातीय आशंका, कि वे एक घातीय आशंका जिनमें अचर पद क्या हो, शून्य, जिनमें अचर पद क्या हो, शून्य, वो मूल बिंदु से गुजरती हैं। और मूल बिंदु से गुजरने वाली आशंका को हम 0 1 पर क्या कराते हैं, संतुष्ट। यदि 0 1 पर संतुष्ट हो जाती है तो आशंका काल क्षेत्र 0 1 की ओर होगा, नहीं होती है तो उसके क्या होगा, विपरीत दिशा में। ये तो इसके थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। इसको आप बढ़िया तरीका से एक कॉपी में उतार लेना। ठीक है, फिर कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो इसका पहला क्वेश्चन, बहुत ही सरल प्रश्नावली है, डरना नहीं है इससे। देख हम सवाल करते हैं जब आप पूछेंगे तो बहुत ही सरल प्रश्नावली है। पहला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर पहला, पहले को पहला हो x, दूसरा हो, देखो भाई इसको हम हल करते हैं। तो मैंने क्या बताई कि सबसे पहले तो क्या मानेंगे भाई, समीकरण के रूप में लिखिए ये क्या है, x, दो चिन्ह, दो मोबाइल संख्या कैसे बड़ी, तो x ग्रेटर देन इक्वल, बड़े से ग्रेटर बोलते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल 2। तो समीकरण के रूप में लिख देंगे इसे, तो x बराबर क्या आ जाएगा भाई, 2। यदि कोई संख्या पर x बराबर कोई मान आ जाए वो किसके समांतर होगा भाई, अक्ष, किसके समांतर होगा भाई,
y अक्ष के समांतर होगा। x बराबर 2 तो ये है सरल रेखा, ये है सरल रेखा y अक्ष के इस x बराबर 2 को मान किसके समांतर होगा, y अक्ष के। x बराबर 2 y अक्ष के समांतर होगा, किसके समांतर होगा, y अक्ष के समांतर होगा। और बिंदु क्या प्राप्त होंगे भाई, इस पर बिंदु क्या प्राप्त होंगे भाई, x बराबर 2 और y बराबर क्या है 0, बिंदु 2 और 0 ग्राफ बनाएंगे। अब देखो मूल बिंदु पर क्या करेंगे, असमका को संतुष्ट करते हैं, मूल बिंदु पर असमका देखेंगे तो मूल बिंदु मतलब 0 0 पर x बराबर क्या करेंगे भाई, मूल बिंदु 0 0 पर x बराबर क्या रखेंगे, इसमें 0, x की जगह क्या रखेंगे 0, हर स्टेप यही स्टेप फॉलोगे, x बराबर 0। अब देखिए भाई ये बात कैसी है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मान 2 से बड़ा होता है क्या, नहीं, कैसी बात आ रही है, असत्य। और असत्य मतलब असंख्य इसको क्या नहीं कर रही, संतुष्ट नहीं कराती है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ले देंगे संतुष्ट नहीं कराती है, तो असंख्या का हल क्षेत्र, असंख्या का हल क्षेत्र मूल बिंदु के कैसा होगा भाई, विपरीत दिशा में, कैसा होगा भाई, विपरीत दिशा में होगा। क्योंकि ये संतुष्ट कराती तो असंख्य का मूल बिंदु की दिशा में होगा, लेकिन ये कैसी आ रही है, सत्य है। देखो भाई ग्राफ बनाएंगे हम सबसे पहले, ये x डैश y और y डैश, x बराबर कितना है ये 2, तो 1 और 2, x बराबर 2 माने ये 0 और 2 और 0, ये बिंदु कितना आ गया, ये y अक्ष के क्या होगा भाई, समांतर, ये y अक्ष के क्या होगा भाई, समांतर, क्योंकि x बराबर मान y अक्ष के समांतर। अब इसका हल क्षेत्र किधर होगा, मूल बिंदु यहाँ पे, वो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा में किधर होगा, मूल बिंदु के इस तीर द्वारा से क्या कर देंगे, दर्शा देंगे। ओके, अब इसको करो, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले कोई फॉर्मूला हमारा समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखेंगे तो y बराबर कितना होगा, -3, y बराबर -3, y बराबर कोई संख्या आ जाए तो वो किसके समांतर होगी, x अक्ष के, किसके, x अक्ष के। तो ये है सरल रेखा, ये है सरल रेखा x अक्ष के समांतर है, किसके समांतर है, ये रेखा x अक्ष के समांतर है। x अक्ष के समांतर मतलब क्या भाई, इस पर बिंदु क्या आएगा, x बराबर 0 y बराबर -3, और क्या कराएंगे, अगला पॉइंट है 0 0 पर इसे क्या कराएंगे, संतुष्ट। तो देखो भाई बिंदु इस पर 0 0, क्योंकि इसमें अचर पर 0 थोड़ी है, ये अचर पद आपको पता लग जाता है, ठीक है, बिंदु 0 0 पर, तो y बराबर क्या रखेंगे 0, ये मान क्या है पढ़ के देखो इसे, 0 ये तीर छोटी जगह है, 0 लेस देन इक्वल -3, 0 का मान -3 से छोटा होता है, 0 का मान -3 से छोटा नहीं होता है। ये बात कैसी है आपकी, असत्य है, कैसी है बात आपकी, असत्य है, ऐसे नहीं आई। अब देखो ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे ले देंगे, असत्य आ रही है तो क्या कर देंगे, असंख्या का हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा में, जो भाषा दिखाई थी ना वही है, विपरीत दिशा में होगा। और देखो ये आपका x डैश x y डैश, y बराबर -1 -2 और -3, ये x अक्ष के क्या होगा भाई, समांतर। और हल कैसे होगा, मूल बिंदु ऊपर है, किधर होगा भाई, मूल बिंदु के विपरीत दिशा में। ओके, इधर अब देखो भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका पहले का तीसरा,
एक्स माइनस 2y 0, एक्स माइनस 2y और ये 0। देखो भाई कि मैंने कहा कही ये असम का जिसमें अचर पद शून्य वो क्या कहते हैं, मूल बिंदु से गुजरती है। तो ये मूल बिंदु से गुजरेगी। सबसे पहले तो इसे समीकरण बना लेंगे। क्या बना लेंगे? समीकरण। और अचर पद कितना है? 0, इसे संतुष्ट कराएंगे 0 1 पर। समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर देखो भाई एक्स माइनस 2y बराबर 0। तो x बराबर यहाँ पर कितना आएगा भाई? 2y। यहाँ पे x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 पे तो y का मान कितना होगा? 0। y बराबर 0 रख कर रखेंगे समीकरण, x बराबर कितना होगा? 0। ये 0 0, ये भी 0 0। तो ये असम का किससे गुजर रही है? मूल बिंदु से। मूल बिंदु से गुजर रही है तो मूल बिंदु को, असम का जो मूल बिंदु से गुजरती है उससे हम किस संतुष्ट कराते हैं? बिंदु 0 1। इस पर बिंदु 0 1 असम का भी जांच करेंगे। असम का x बराबर 0, y बराबर कितना रखेंगे? 1 और 0। -2 का मान 1 से क्या होता है? -2 लेस देन 0। -2 छोटी है 0 से। कैसी बात है भाई? सही। ये बात कैसी आती है? सत्य। सत्य आती है तो असम का काल क्षेत्र है। असम का हल क्षेत्र किधर होगा भाई? बिंदु 0 1 की ओर होगा, ये मैंने बताया था। ठीक, अब इसमें क्या करोगे? बनाओ एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। बिंदु 0 0 गुजर रही है तो मूल बिंदु उससे गुजरेगी। ठीक है, ये आप बिंदु क्या भाई? 0 और 1। ये बिंदु कहाँ से गुजर रही है? मूल बिंदु से। ये बिंदु 0 1, तो इसका हल क्षेत्र बिंदु 0 1 की ओर होगा। बिंदु 0 1 कहाँ? इधर। इसका हल क्षेत्र किधर होगा? इधर। ठीक है, उधर। इसके बाद देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का। टू एक्स प्लस 3y और 6, ये हमारे असम का इसका हल क्षेत्र याद करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? समीकरण के रूप में लिखेंगे। समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो देखो समीकरण रूप में क्या लिखेंगे? बराबर। असम का चिन्ह को हटा के किसका चिन्ह लगा देंगे भाई? बराबर का। अब इसमें क्या करेंगे? x बराबर 0, x बराबर 0 रखेंगे। 2 गुणा 0 प्लस 3y बराबर 6। यहाँ से y का मान कितना आ गया? 6/3 कितना आ गया? 2। तो यहाँ बिंदु का प्राप्त है वो 0 और 2। फिर मैंने कहा बताइए y बराबर क्या रखेंगे? 0। y बराबर x बराबर 0 पर मान आगे y बराबर 0 पर, तो 2x प्लस 3 गुणा 0 बराबर 6। यहाँ से x का मान कितना आ गया? 6/2 कितना आ गया भाई? 3। ये मान आ गया 3 और 0, तो दिया 6। अब क्या करेंगे? मूल बिंदु 0 0 पर क्या करेंगे? इसे संतुष्ट, क्योंकि इस संपर्क का अचर पद कैसा है? इसका शून्य नहीं है। तो बिंदु किस पर? 0 0 पर। बिंदु 0 0 पर इसका संतुष्ट करा देखते हैं। x बराबर 0 और y बराबर 0 6। इसका मतलब क्या है कि 0 इज लेस देन इक्वल 6। 0 का मान 6 से क्या छोटा? कैसी बात है? सत्य है। संतुष्ट है ना? अरे असम का संतुष्ट है। अरे ये यहाँ पे लिख देंगे असम का हल क्षेत्र। असम का हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा। किसकी तरफ होगा? असम का हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा। देखो भाई ग्राफ बनाओ। ये आपकी x डैश, ये x, ये y, ये आपकी y डैश।
1 2 3, 1 2 और 3। तो मान आपके क्या है भाई, 0 और 2, x बराबर 0, y बराबर 2, y बराबर x बराबर 3, y बराबर 0। ये हमारे कटान बिंदु आ गए। इनको एक सीधी रेखा द्वारा मिला दिए भाई। और असम का घल क्षेत्र कैसा आ रहा है, सत्य है। तो मूल बिंदु किधर है, यहाँ पे। तो इसका घल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ पे होगा। ओके भाई, बताओ। आप देखो भाई इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसका कि निम्न असंख्या को आलेख विधि से क्या करना है। इसको हम आलेख विधि से क्या करते हैं भाई, हल। देखो भाई कि ये आपका चिन्ह किसका है, मॉड्यूलस के अंदर कोई भी संख्या प्लस की है, कोई भी संख्या प्लस की है या माइनस की, तो वो बाहर निकल कर किसकी होगी भाई, प्लस। मॉड्यूलस के अंदर कोई भी संख्या प्लस की या माइनस की, तो बाहर निकल कर किसकी होगी भाई, प्लस की। ठीक है, ये चिन्ह दो डंडे के चिन्ह को कहते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस के अंदर कोई भी संख्या प्लस की या माइनस की, तो बाहर निकल कर किसकी होती है भाई, प्लस की। ठीक, मॉड्यूलस के अंदर कोई भी संख्या है उसको बाहर निकालते हैं, उसके अंदर सभी संख्या प्लस की हो जाती हैं। जैसे कोई संख्या हमारी मान लो चलो ये माइनस की है या प्लस की है, और इसे मॉड्यूलस के अंदर हमेशा संख्या कैसी होती है, प्लस की। मॉड्यूलस के अंदर प्लस या माइनस की संख्या है, उस पर चिन्ह लगा देता हूँ, हमेशा चिन्ह कैसे आता है, प्लस का। ठीक है, प्लस के अंदर मॉड्यूलस के अंदर कोई भी संख्या माइनस की या प्लस की, वो कैसी हो जाती है भाई, हमेशा प्लस की हो जाती है। x, इसको देखो, इसके दो समीकरण बनेंगे क्या, फर्स्ट केस फर्स्ट। एक बार तो x का मान किसका आ जाएगा, प्लस का, किसका आ जाएगा, प्लस का। और केस सेकंड, क्योंकि यहाँ के अंदर दो मान होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, तो x का एक आ जाएगा, एक माइनस का, और चिन्ह जो भी तो है। ठीक है, कोई दिक्कत है। मॉड्यूलस के अंदर दो संख्या होती है, एक प्लस का एक माइनस का। जो मॉड्यूलस के अंदर जो भी संख्या होती है वो प्लस की होती है और किसकी होती है, माइनस की। ओके, अब देखो सबसे पहले से क्या करेंगे, समीकरण के रूप में क्या करेंगे, लिखने समीकरण के रूप में लिखेंगे। x बराबर 3 है, तो यह सरल रेखा, यह सरल रेखा y अक्ष के समांतर है, इसी समांतर है, y अक्ष के समांतर है। तो इसे क्या करेंगे, बिंदु 0 0 पर, 0 0 पर x बराबर 0, 0 लेस देन इक्वल 3, 0 का मान 3 से क्या छोटा, कैसी बात है भाई, सत्य, सत्य बात है। असंख्य का क्षेत्र कैसा हो, असंख्य का हल क्षेत्र कैसा होगा, मूल बिंदु की तरफ, किधर होगा, मूल बिंदु की तरफ, मूल बिंदु की तरफ पे होगा। कोई दिक्कत। इसी प्रकार सबसे पहले क्या करेंगे, इसे समीकरण के रूप में, तो x माइनस एक्स बराबर 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 3, x बराबर -3। तो यह किसके समांतर होगी, यह सरल रेखा। x बराबर कोई भी संख्या वो y अक्ष के समांतर होगा, यह सरल रेखा y अक्ष के समांतर है, यह सरल रेखा y अक्ष के समांतर है। तो बिंदु 0 0 पर क्या करेंगे, इसे संतुष्ट, बिंदु 0 0 पर इसे संतुष्ट कराते हैं। तो 0 -0 ना तो माइनस की होती है ना प्लस की, 0 3, कैसी बात है ये,
सत्य। जीरो ना तो प्लस की होती है ना माइनस की, तो जीरो का मान 3 से क्या आता है, छोटा। अब क्या करेंगे, तो असम का घन क्षेत्र कैसा होगा भाई, असम का हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा, इधर होगा मूल बिंदु की तरफ। अब देखो भाई, इसका वो बनाते हैं, ये आपका एक्स डैश एक्स बाई डैश, ये 1 ये 2 और ये 3, ये -1 -2 और -3, ये 1 ये माइनस, एक्स बराबर बाई एक्स बराबर 3, एक्स बराबर 3, 1 2 और 3 -1 -2 और -3, एक्स बराबर 3 पे बाई एक्स के समांतर, एक्स बराबर 3 पहुंच गए तो बाई एक्स के समांतर होगा, एक्स बराबर -3 ये भी बाई एक्स के समांतर होगा, और दोनों का हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ है, मूल बिंदु इधर है, इसी तरह इसका मूल बिंदु इधर है, ये इसका क्या होगा भाई, हल क्षेत्र। उतारो इसको, तीर की चिन्ह को दर्शा देना, फिर इधर से करना। अब देखो भाई, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, देखो इसका दूसरा क्वेश्चन, तीन एक्स -2 बाई लेस देन इक्वल एक्स प्लस बाई -8, ये हमारा आसान का है। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण के रूप में लिखेंगे, तो समीकरण के रूप में तो क्या करना है भाई, लिखने का समीकरण के रूप में लिखेंगे, तो 3x -2 बाई बराबर असंख्या के चिन्ह को बराबर चिन्ह लगा देंगे, तो x प्लस बाई -8, एक्स वाई बदल जाएंगे, तो 3x -2 बाई माइनस के x माइनस के बाई बराबर -8, घटाएंगे तो कितना के भाई 2x -3 बाई बराबर -8, ये हमारा क्या आ गया भाई समीकरण। इस समीकरण में क्या करते हैं हम, x बराबर क्या रखेंगे 0, इस x बराबर 0 रखेंगे तो 2 गुणा 0 -3 बाई बराबर -8, माइनस से -3 बाई बराबर -8, माइनस से -10 से, तो बाई का मान कितना है 8/3, मतलब 3 दूना 6, 2.66। इसी प्रकार बाई बराबर क्या लेंगे भाई 0 का, बाई बराबर 0 का, तो 2x -3 गुणा 0 बराबर -8, तो यहाँ से इसको निकालेंगे तो 2x बराबर 8, x बराबर कितना आ गया भाई 4, तो x का मान कितना आ गया भाई 4, तो यहाँ देखो मान कितना है भाई, x बराबर 0 पर बाई बराबर कितना है भाई 2.66, बाई बराबर 0 पर x बराबर कितना भाई 4, ये हमारे कटान बिंदु प्राप्त हो गए। क्या करेंगे वो बिंदु, इस पर बिंदु 0 0 इस असंख्या में बिंदु 0 रखेंगे, तो x बराबर 0 बाई बराबर 0 x बराबर 0, देखो भाई इसको हल करते हैं, 0 -8, 0 लेस देन इक्वल -8, 0 का मान -8 से छोटा होता है नहीं, कैसी बात है भाई, असत्य, कैसी बात है भाई असत्य, मतलब असंतुष्ट हो रही है असंख्या, तो क्या कर देंगे असंख्या का हल क्षेत्र, असंख्या का हल क्षेत्र कैसा होगा भाई, मूल बिंदु के कैसे होगा विपरीत दिशा में, मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा, मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा, तो यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे भाई, देखो भाई इधर x डैश, इधर x, इधर y, इधर y डैश, ग्राफ बना भाई, x बराबर 0 पर y बराबर 2.6, मान रखो भाई 1 2 और 3, 1 2 और 3, x बराबर 0 y बराबर 2.6, तो
x बराबर 0 y बराबर 2.6 इस जगह पर मानो, ठीक है। और x बराबर 4 y बराबर 0, x बराबर 4 और y बराबर 0 इस जगह पर। इसको क्या कर रहे हैं हम, एक सरल रेखा द्वारा मिला दिया। और असम का काल क्षेत्र कैसा, मूल बिंदु के विपरीत दिशा में, मूल बिंदु यहाँ पे, तो इसका काल क्षेत्र मूल बिंदु की कैसा होगा भाई, विपरीत दिशा में। ओके, उदाहरण इसका। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरे का तीसरा क्वेश्चन चल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्या है भाई, मॉडुलस x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल 1, यह आपका आसन का, ठीक है। मॉडुलस के अंदर दो संख्या होती है, एक प्लस की और एक माइनस की। तो देख केस फर्स्ट, x माइनस वाई, एक तो ये कोष्टक संख्या पर प्लस की, केस सेकंड एक बार प्लस की ये संख्या का क्या जाए भाई, माइनस की, x माइनस वाई। कुछ भी नहीं किया है, इस मॉडुलस हटा कर एक बार प्लस की ले ली, एक बार किसकी ले ली, संख्या माइनस की। जो भी संख्या बीच वाली उसको उठा के यहाँ पे ले लो, एक बार प्लस की और एक बार किसकी भाई, माइनस की। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण के रूप में लिखते हैं। समीकरण के रूप में लिखने का, समीकरण के रूप में लिखेंगे x माइनस वाई बराबर, तो इसमें क्या करेंगे, x बराबर क्या रखेंगे, 0 पर। x बराबर 0 रखेंगे तो 0 माइनस वाई बराबर 1, यहाँ से y बराबर कितना होगा, माइनस की 1। बिंदु प्राप्त है 0 और माइनस की 1, और इसमें क्या रखेंगे, y बराबर 0। एक बार x बराबर 0 और x y बराबर 0 पर सभी ये समका वाले सवाल में, तो y बराबर 0 रखेंगे तो x माइनस 0 बराबर 1, तो x बराबर कितना है भाई, 1 और 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, असमका को मूल बिंदु 0 0 पर क्या कराते हैं, संतुष्ट। तो बिंदु 0 0 पर असमका संतुष्ट करा के देखते हैं। तो देखो भाई 0 माइनस 0, तो 0 का मान कैसे आ रहा है भाई, 1 से बड़ा। कैसी बात है, असत्य बात है। कैसी बात है भाई, असत्य है। असमका का हल क्षेत्र कैसा होगा भाई, असमका का हल क्षेत्र मूल बिंदु के कैसे होगा, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में होगा। इसी प्रकार अब इसको हल करते हैं। देखो भाई सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसे समीकरण के रूप में लिखने का, समीकरण के रूप में लिखेंगे इसको। तो माइनस के x, माइनस गुणा कर रहा हूँ तो माइनस माइनस प्लस, x माइनस वाई बराबर 1, माइनस गुणा करो तो माइनस के x प्लस वाई बराबर 1। मान रखते हैं इस पर x बराबर 0 का, x बराबर 0 रखता हूँ तो माइनस 0 प्लस वाई बराबर 1, तो वाई बराबर कितना है यहाँ पे 1, बिंदु 0 और 1। अब क्या रखता हूँ भाई, वाई बराबर 0 पर, वाई बराबर 0 रखूंगा तो माइनस एक्स प्लस 0 बराबर 1, तो एक्स बराबर कितना है भाई, माइनस के 1, तो बिंदु है माइनस 1 और 0। अब क्या करता हूँ, इसे बिंदु 0 0 पर क्या कराता हूँ, संतुष्ट। तो बिंदु 0 0 पर, बिंदु 0 0 पर संतुष्ट कराता हूँ। देखो x बराबर 0 रखूंगा तो माइनस के 0 माइनस 0, 0 ना तो प्लस की होती है ना माइनस की। कैसी बात है भाई, ये आ सकता है। कैसी बात है, 0 का मान 1 से बड़ा होता है क्या, नहीं। तो असमका का क्षेत्र कैसा होगा, असमका का हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। असमका का हल क्षेत्र कैसा होगा, मूल बिंदु के विपरीत दिशा में। असमका का हल क्षेत्र मूल बिंदु के
विपरीत दिशा में होगा। कैसे होगा? मूल बिंदु की विपरीत दिशा में। तो हम ग्राफ बनाते हैं, बनाओ ग्राफ। ये इधर x डैश, ये x, ये y डैश, 1 2 -1 -2 1 -1 -2। देखो भाई 0 -1 x बराबर 0 y बराबर -1, ये आ गया भाई आपका पहला बिंदु। 1 0 x बराबर 1 y बराबर 0, ये आ गया भाई आपका पहला बिंदु। एक रेखा तो ये प्राप्त हो गई। दूसरा x बराबर 0 y बराबर 1, x बराबर 0 y बराबर 1, ये आ गया भाई। y बराबर x बराबर -1 y बराबर 0, ये आ गया आपका। और दोनों का जो हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा में, इसका भी मूल बिंदु के विपरीत दिशा में है, तो इसका भी मूल बिंदु के विपरीत दिशा में। उदाहरण इसको आप देखो भाई। इसके बाद एग्जाम देखते हैं। देखो भाई सेम इसका एक एग्जाम ले लेते हैं एग्जाम्पल इसका। सेम है, देखो भाई देखो इसका एक एग्जाम्पल है, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। मोस्टली डालो इसको। एग्जाम्पल कौन सा है? ये एग्जाम्पल आपका 8 को तीसरा, 8 का तीसरा है। मोस्ट डाल लेना, मॉडुलस y - x और 3। ये हमारा क्या भाई एग्जाम्पल, यही है ना? ठीक है, किताब की तरह ये करना नहीं है, मैं करा रहा हूँ ऐसे करना नहीं। किताब में तो बहुत टफ दिया हुआ है। देखो सबसे पहले केस फर्स्ट में इस मान को एक बार कई को ले लेंगे प्लस का। थोड़ी देर पहले सवाल किया था, एक बार किसका ले लेंगे भाई माइनस का। कुछ भी नहीं किया, ये एक बार प्लस का चिन्ह ले लिया, एक बार इसका चिन्ह ले लिया भाई माइनस का। ठीक है, अब देखो भाई क्या करते हैं। सबसे पहले समीकरण के रूप में लिखते हैं। समीकरण के रूप में लिखेंगे तो y - x बराबर कितना आ गया भाई 3। इस समीकरण में y बराबर किस पर लेंगे भाई 0। यहाँ में 0 रखेंगे तो -x बराबर कितना होगा 3। तो x का मान कितना आएगा -3 बिंदु है -3 और 0। y बराबर इसमें क्या रख दिया 0, तो ये 0 है। x बराबर कितना है -3। अब क्या करेंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 रखेंगे इसमें तो y बराबर कितना आ गया भाई 3। y बराबर 3 आ गए तो बिंदु आगे 3 और 0, नहीं कितना आगे 0 और 3। y बराबर x बराबर इसमें क्या रख दिया 0। अब क्या करते हैं भाई, इससे बिंदु 0 0 पर क्या कराते हैं संतुष्ट। बिंदु 0 0 पर, बिंदु किस पर है 0 0 पर, इस पर 0 0 रखेंगे तो 0 -0, 0 का मान 3 से क्या छोटा। तो बात कैसी है भाई सत्य, कैसी बात है सत्य, सत्य बात है। तो असमका का हल क्षेत्र, असमका का हल क्षेत्र कैसा होगा भाई मूल बिंदु की तरफ होगा। किधर होगा मूल बिंदु की तरफ। इसी प्रकार इसको क्या करते हैं समीकरण के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में? समीकरण के रूप में क्या कर रहे हैं इसे लिखेंगे। देखो भाई -y - x बराबर 3, माइनस गुणा करेंगे तो -y प्लस x बराबर कितना आ गया भाई 3। कितना आ गया भाई 3। अब देखो क्या करेंगे इसमें, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 रखेंगे तो -y बराबर कितना आ गया भाई 3। तो y का मान कितना आ गया आपके यहाँ पे 3। कितना आ गया भाई 3। ठीक है, तो ये मान कितना आ गया आपके x बराबर 0 पे, y बराबर कितना आ गया भाई 3। तो 0 3 कितना आ गया भाई 0 3।
x बराबर 0 पे y बराबर कितना आ गया माइनस के, y बराबर इधर आपको किसके डालो माइनस के 3, किधर आएगा माइनस के 3, तो माइनस के 3। इसी प्रकार y बराबर किस पर 0, यहाँ समीकरण y बराबर 0 रखेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा भाई 3, समीकरण बन जाएगा 3 और 0। ये हमारे कटन बिंदु आ गए। अब क्या करते हैं, बिंदु 0 0 को संतुष्ट करा देते हैं। बिंदु 0 0 पर बिंदु 0 0 को संतुष्ट कराएंगे, इसको माइनस की 0 0 ना तो माइनस की ना प्लस की, यहाँ से इसको थोड़ा 0 का मान कैसा आ रहा है 3, ये मान कैसा भाई 7 है। 0 का मान 3 से क्या होता है छोटा। तो असम का क्या, असम का हल क्षेत्र, असम का हल क्षेत्र कैसे होगा भाई, जब बात संतुष्ट आती है तो मूल बिंदु की तरफ होता है। असम का हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ पे होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा। ग्राफ बनाते हैं देखो, या कि x डैश x y डैश, ये मान लो आपका 1 2 और 3, 1 2 और 3, इधर भी -1 -1 -2 -3, इधर भी -1 -2 और -3। अब देखो इस पर x बराबर -3 y बराबर 0, x बराबर -3 y बराबर 0, ये बिंदु आ गया। दूसरा x बराबर y बराबर 0 x बराबर 3, ये क्या है y बराबर 0 x बराबर -3 x बराबर 0 y बराबर 3, x बराबर 0 y बराबर 3, तो ये आ गया भाई। इसको सरल रेखा द्वारा बना दिया। इसको देखो भाई x बराबर कितना 0 y बराबर -, x बराबर 0 y बराबर -3, इधर मिल गया भाई। x बराबर 3 y बराबर 0, तो x बराबर 3 y बराबर 0, इसको भी मिला दिया। और दोनों का हलचित्र कैसा मूल बिंदु की तरफ, तो मूल बिंदु इधर है, इसका भी हलचित्र मूल बिंदु, इसका भी हलचित्र मूल बिंदु की तरफ उतारो। देखो बच्चों, जो असम का जो वाली प्रश्नावली है वो बहुत ही इजी है, ये खत्म हो गई पूरी, एग्जाम्पल भी करा दिए, सभी क्वेश्चन करा दिए। और देखो इसमें देखो क्या किया था कि असम का क्या होती है कि एक या दो से अधिक चारों के मध्य बड़े छोटा या छोटा बड़ा या बराबर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, असम का कहलाती है। इसमें 3 स्टेप होती हैं कि सबसे पहले असम का समीकरण मान है, x बराबर 0 रखकर y को मान, y बराबर 0 को रखकर x का मान, और फिर 0 0 पर क्या कराते हैं संतुष्ट। संतुष्ट है रही है तो मूल बिंदु की तरफ होगा हलचित्र, नहीं आ रही है तो इसके विपरीत दिशा में। और बात आती है इसमें मॉडुलस वाले सवालों, मॉडुलस वाले सवाल बहुत मोस्ट है। मॉडुलस वाले सवाल में क्या करना है कि मॉडुलस के अंदर जो भी आपकी संख्या दे रखी है, जो भी मान दे रखा है, उसके 2 मान प्राप्त होंगे, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। तो केस फर्स्ट और केस सेकंड आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके बाद जो क्लास लगेगी उसमें मैं 4 की विविध कराऊंगा, उसमें से मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा मोस्ट से बस, ठीक है। आज क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल चौधरी मैथ क्लासेस।